गर्भवती जो औरत होती है, अर्थात जिसे हम गर्भवती महिलाएं कहते हैं, उनके गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो अपांग क्यों पैदा होता है? अर्थात वो जिसे हम हिंदी में विकलांग कहते हैं, वो विकलांग क्यों पैदा होता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अभी के जो विज्ञान प्रविधि का जो युग है, उसमें इसके संदर्भ में बहुत सारे कारण निकाले हुए हैं, परंतु हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे हिंदू धर्म, शास्त्र और अध्यात्म से जोड़कर इस बात को हम चर्चा करेंगे कि एक गर्भवती औरत के गर्भ से बच्चा अपांग क्यों पैदा होता है। वैसे इसका बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज जो मैं चर्चा करूंगा वो मैंने बहुत खोज और अनुसंधान करने के बाद आप लोगों के समक्ष मैं इस बातों को प्रश्न जा रहा हूं, आप लोगों के समक्ष मैं सुनाने जा रहा हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये सारे माजरा समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआती स्त्री के रज और पुरुष का जो वीर्य होता है, इसी को मिलन होने पर एक औरत गर्भवती होती है और ठीक 9 महीने के बाद एक पूर्ण बच्चा का जन्म होता है। तो रज, जिसे हम रज कहते हैं, हर एक स्त्री के पाठे घर के अंदर 2 अंडाशय होता है। वो प्रत्येक महीना अंडा निकालता है, जिसे हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं। तो प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीने में एक अंडाशय से एक अंडा निकलता है और दूसरे महीने में दूसरे अंडाशय से फिर दूसरा अंडा निकलता है। तो जब अंडाशय से निकला हुआ अंडा 14 दिन के पीरियड में, अर्थात 10 दिन से लेकर 18 दिन के जो बीच में उस अंडा को वीर्य से मिलन नहीं होता है, तो अंडा नष्ट होने लगता है और ठीक 28 दिन के बाद वो नष्ट होकर योनि मार्ग के रास्ते से रक्तपात, रक्तस्राव के रूप में निकलता है। उसे ही रजस्वला कहा जाता है, उसे ही महानबारी कहा जाता है, उसे ही मासिक धर्म कहा जाता है। तो याद रहे, ये रजस्वला आपको तकरीबन 4 दिन तक योनि के रास्ते से जो रक्त निकालता है उसे रजस्वला कहा जाता है। ये 4 दिन तक का अवधि होता है और जिस समय रजस्वला होता रहता है, ठीक उसी समय में दूसरे अंडाशय में अंड का निर्माण होता रहता है। अतः रजस्वला के समय में औरत के द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिसके कारण उसी महीने यदि वो गर्भवती हो जाए तो उसके बच्चा विकलांग होगा, अपांग होगा। तो हमें जानना ये है कि औरत अर्थात महिलाएं रजस्वला के अवधि में ऐसा कौन सा कार्य कर लेती है, ऐसा क्या करती है जिसके कारण उसका जो बच्चा होता है, अर्थात यदि वो उस महीना गर्भवती हो जाए तो उसके गर्भ से होने वाला जो बच्चा होगा वो विकलांग होगा, वो अपांग होगा। ऐसा कौन सी कार्य है? इस बारे में जहां तक हमें लगता है हमारे बहुत माताओं को, बहुत भाइयों को और बहुत बहनों को इस बात का पूर्ण जानकारी नहीं है। अतः इसीलिए मुझे लगता है कि पहले की तुलना में अभी के, अर्थात प्राचीन समय से जो वर्तमान का जो अभी समय चल रहा है, उसमें क्या देखा गया है कि अपांग का जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विज्ञान का अपना अलग रास्ता है, उसका सोच, उसका देखने का तरीका है वो अलग है, लेकिन अध्यात्म इस बात का आज से नहीं
प्राचीन काल से इस बात को माना गया है। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्वजों थे, वो हमारे घर की जब महिलाएँ जब रजस्वला के समय उसको होता था, तो 5 दिन, 6 दिन व 1 हफ्ते के लिए अछूत माना गया था और उस अछूत अवधि में माना ऐसे देखा जाए तो अभी के लोग उसे विभेद कहा गया है, महिला हिंसा कहा जाता है उस बातों को। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे महिलाओं को, हमारे माता को, बहनों को घर में 7 दिन तक अछूत इसलिए मानता था कि उनके द्वारा ऐसा कुछ कार्य किया जाता है जिससे बच्चा के अगले महीना में होने वाला जो गर्भ होता है व उनके गर्भ से होने वाला जो बच्चा पैदा होता है, उनको बहुत सारे सामना से गुजरना पड़ता है। इसलिए उनको ठीक 7 दिन तक मतलब पूर्ण रूप में रेस्ट में रखा जाता था, कोई काम नहीं करने दिया जाता था, कुछ छूने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, पूर्ण रूप से आराम कराया जाता था। जो अभी के डेट में उसको यदि सकारात्मक इसको विश्लेषण किया जाए तो महिलाओं के लिए उस अवधि एक कष्टदायक का अवधि होता है, वो पेनफुल पीरियड होता है। अतः महिला को उस समय पूर्ण आराम दिया जाए ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी के समय में उस बातों को महिला हिंसा के रूप में व्याख्या किया गया है, जिसके कारण रजस्वला की अवधि में भी महिलाएं सब कार्य करती है, जिसके कारण उसके गर्भ से होने वाला जो बच्चा होता है वो विकलांग होता है। तो कौन सी कार्य करती महिलाएं जिसके कारण उनके गर्भ से होने वाला जो बच्चा होता है वो अपांग होता है। मैं आपको इस बात को पूर्ण जानकारी दे रहा हूं, आप पूरे वीडियो को देखें। पहली बात, रजस्वला अवधि में जो 4 दिन का जो अवधि होता है, उस अवधि में यदि महिलाएं अपने आंखों में काजल अर्थात जिसे हम सुरमा कहते हैं, जो महिलाएं रजस्वला अवधि में काजल लगाती है उसके गर्भ से यदि वो महिला उसी महीना में गर्भवती हो जाए तो उसके गर्भ से पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो या तो अंधा पैदा होगा या फिर आंखों का कोई रोग लेकर ही पैदा होगा। दूसरी बात, आपको ये बता दूं कि महिलाएं को रजस्वला की अवधि में तेल मालिश नहीं करना चाहिए। यदि रजस्वला अवधि में कोई महिलाएं तेल मालिश करती हो और उसी महीना वो गर्भवती हो जाए तो याद रहे उनके गर्भ से पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो कोढ़, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं व कोढ़ का रोग कहते हैं, उस रोग से ग्रसित होकर ही पैदा होगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि रजस्वला अवधि में यदि कोई महिलाएं अधिक हंसती है, जोर जोर से हंसती है, बहुत हंसती है, और उसी महीना में वो यदि गर्भवती हो जाती है तो उनके गर्भ से पैदा होने वाला जो बच्चा होगा, हमारे समाज में जिसे करजिभा, काला जीभ वाला, अर्थात जो किसी को बोल दे वो श्राप उसे लग जाए, उसे हमारे समाज में करजिभा कहा जाता है, तो करजिभा बच्चा पैदा होगा। चौथी बात मैं आपको बता दूं, यदि रजस्वला अवधि में कोई महिला बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा बोलती हो, बिना काम के बोलती रहती हो, उस अवधि में यदि ज्यादा बोलती हो तो याद रहे और उसी महीना में यदि गर्भवती हो जाए तो उनके गर्भ से पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो बकवादी अर्थात बकवास करने वाला, जिसे हम रॉफ वर्ड में फटीचर कहते हैं, ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है। मैं आपको पांचवी बात बता दूं, रजस्वला अवधि में यदि कोई महिला अधिक रोती हो सकता है पेन होता रहता है, तो अधिक रोती हो, सहने की क्षमता अर्थात बर्दाश्त करने की क्षमता भी पार कर जाए, ज्यादा रोने लगे, अधिक रोती हो, उनके यदि और उसी महीना में वो गर्भवती हो जाए तो उनके गर्भ से होने वाला जो बच्चा होगा वो आपको
विकृत दृष्टि का, विकृत दृष्टि वाली बच्चा पैदा होगी। इसके बाद यदि आपको रसोला की अवधि में यदि कोई महिलाएं अधिक हंसती हो, अधिक दौड़ती हो, चल फिर करती हो, रसोला है उसका जो 4 दिन का अवधि है, उसमें दौड़ धूप ज्यादा करे, ज्यादा इधर से उधर करे, भाग दौड़ करे, तो उसके गर्भ से यदि उसी महीना में वो गर्भवती भी हो जाए तो उसके गर्भ से जो पैदा होने वाला बच्चा होगा वो आपका चंचल स्वभाव का, जिसे हम कहते हैं, अर्थात इसे गांव घर में चंचल भी कहते हैं, अधिक चंचल। एक चंचल होता है, एक अधिक चंचल हो जाता है, जिसे रॉफ वर्ड में लोग हमारे गांव घर में, अरे बहुत लबरा है ये, फलाने का जो लड़का है वह लड़की बहुत लबरा है, बस उसे ही चंचल स्वभाव में यहां माना गया है, तो वैसा बच्चा पैदा होगा। आगे मैं आपको बता दूं कि रसोला अवधि में जो महिला अधिक तेज आवाज में, लाउडली साउंड में यदि कोई गीत सुनती है, वह गीत गाती हो और सुनती हो, तो याद रहे, और उसी महीना में गर्भवती भी हो जाए, तो उनके गर्भ से पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो आपका कान से बहरा पैदा हो सकता है। और अष्टमी बात में ये बता दूं आपको कि रसोला अवधि में यदि महिला को शक भर किसी प्रकार का अनुलेपन नहीं करना चाहिए। यदि वो अनुलेपन करती हो तो याद रहे उनके गर्भ से पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो आपको पांडु रोगाग्रस्त अवस्था में रोगी बच्चा पैदा होगा। और अंतिम बात मैं आपको और एक बता दूं कि आपको रसोला अवधि में यदि कोई महिला अधिक हवा सेवन करती हो, अधिक हवा सेवन करती हो, नहीं करना चाहिए। रसोला के अवधि में एक महिला को अधिक, वह गर्मी हो या ठंड हो, अधिक हवा सेवन नहीं करना चाहिए। जो महिला अधिक हवा सेवन करती है उनके गर्भ से पैदा होने वाला जो बच्चा होता है वो आपको मस्तिष्क से संबंधी रोग लेकर ही पैदा होता है, जिसे रॉफ वर्ड में कहा जाए तो मानसिक जो संतुलन होता है वो खराब वाले, मंद गति का व सुस्त मनस्थिति का बच्चा पैदा होने का संभावना होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को हमने बहुत खोज और अनुसंधान करने के बाद अध्यात्म से जुड़ा हुआ इस बात को आपके समक्ष मैंने रखा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बहुत सारे माता बहनों को और भाइयों को इस बात का जानकारी मिले। धन्यवाद।